हेलो। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूं यहाँ पर काढ़ा, जो कि मैंने बताया था ना आप लोगों को एक वीडियो पर कि मेरे हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम में हूँ, परेशान हूँ अपनी हेल्थ को लेकर के, और मुझे अभी जीना है, इसलिए काढ़ा बना रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये पानी, इसमें कुछ कुछ चीज़ें मिलाई हुई है। तो इस काढ़े को मैं पीऊँगी, क्यों है क्या है, तो जब तक मैं टेस्ट नहीं करवा लूँगी तब तक मैं नहीं बता सकती क्या है क्या नहीं है। पर फिर भी मैं जितना रोकथाम कर सकती हूँ करती हूँ। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। ये काहे का मैसेज आ रहा है? आजकल बहुत स्कैम चल रहा है, स्कैम का ही मैसेज आया है। ये देखिए लाइक, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आज की वीडियो पे मैंने क्या कहा है। कुछ आरती को लेके बात की गई है। मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट की थी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा चुप हूँ। सवाल तो सबके मन में है पर चुप हूँ मैं। ग्लास बंद करके, मैंने एक ग्लास क्वांटिटी थी, 1 कप करेंगे इससे। ये ना इस तरीके से ये सोन पापड़ी के डब्बे, जो कि आप लोगों को पता है मुझे सोन पापड़ी पसंद है, डब्बे भी पसंद है, डब्बे में रख लेती हूँ, मेरे काम आते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जैसे इसमें सौंफ रख दी मैंने, इलायची रख दी, जो छोटी चीज थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें रहती है ना, तो बड़ा डब्बा अपन उसमें रखो, इससे अच्छे ये डब्बों में काम आ जाता है, इसलिए मैं रख लेती हूँ। और साथ में मैंने ये छन्नी जला दी है, जो कि देख सकते हैं इसकी कंडीशन पर काम कर रही है, इसलिए इसको हम यूज में लेंगे। और मेरा एक प्यारा सा ग्लास है, जो कि मेरे को मैंने पलंग पेटी से निकाला हुआ है इसको। तो बढ़िया सा ग्लास है, इस ग्लास में मैं चाय पीने लगी हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं कटोरी में चाय पीती हूँ, पर जब से ग्लास है ना, तो ग्लास में कभी कभी मैं छान लेती हूँ चाय। तो अभी दोपहर का टाइम ही है और मेरा यानी कि मेरा चाय पीने का टाइम है, पर मैं चाय नहीं पी रही हूँ। मैं कुछ दिन से काली चाय पी रही हूँ। मैंने दूध वाली बिल्कुल चाय टोटली बंद कर दिया है। 2 टाइम तो चाय पीती थी, फिर भी मैंने चाय को यानी टाइम कम कर दिया। चाय का यानी दूध वाली चाय मैंने हटा दी है अपनी ज़िंदगी से, और अब मैं पी रही हूँ काली चाय। ठीक है, ज़िंदगी से बाइकआउट कर दिया मैंने दूध वाली चाय को। स्वस्थ है तो सब कुछ सही है। हाँ, अगर मेरे पास कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ना, तो मुझे फिर फिक्र नहीं थी अपनी, पर अभी तो मुझे अपनी फ़िक्र करनी होगी, क्योंकि मेरा जो बच्चा है ना, उसकी फ़िक्र करने वाला कोई नहीं है मेरे अलावा। तो मुझे अपने बच्चे के लिए खुद की फ़िक्र करना होगा। जागी है कोई उम्मीदें, मेरे उड़ गई रात की नींदें। चलो भाई, काढ़ा बन के रेडी है, सिप सिप करके पियेंगे। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। ला 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 ला, जीत जाएंगे हम। चलो भाई, डर के मारे मैं बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं कर रही हूँ। ठंड तो लगती है। मेरी दवाई यहाँ पे डली हुई है पैकेट में, है ना, पन्नी में रखी हुई है। और लैंप को मैंने चार्ज किया है, और लैंप को भी चार्ज कर लिया, और साथ में बुक
बुक भी पहले तो पानी तो है, पानी तो पीना है इसे। तो आप लोग, ये बहुत काम का है। लोगों को लगता है कि इतना अच्छा प्यारा सोफ़ा लेके रखी है, पर क्या चादर वादर ढक करके रखी है। पर ये चादर वादर कम से कम सोफ़े को गंदा तो नहीं कर रहे हैं ना भाई वो लोग। मैं ऐसे ही अभी ढक करके रख रही हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप लोग अब सोचोगे कि इसको काम ही क्या है, काम बहुत है ना। सोने को गई थी, मन कर रहा था कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं, पर एक पार्सल आने वाला है, पर उस पार्सल के चक्कर में मैं सोई नहीं, और ना वो पार्सल आया ना कॉल आया। मेरी आदत है मैं साइलेंट करके सोती हूँ, डाटा ऑफ, साइलेंट मोबाइल। तो फ्रेंड शाम का समय है और ये वीडियो मुझे नहीं पता था कि ऐसे जाएगा और ऐसा होगा मेरे साथ। श्रेया अचानक से स्कूल से आई और मेरा ना करीब 1 हफ्ते से और 2-4 दिन से मैं परेशान हूँ थोड़ा मेरे अपने हेल्थ को लेकर के। तो यहाँ पर श्रेया मेरे सारे कपड़े फेंक रही है और बोल रही है आज जाओ और ट्रीटमेंट करवा के आओ। मैं हर एक दिन सोचती हूँ कि आज मैं देख लेती हूँ, आज मैं देख लेती हूँ, शायद मैं आज ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। तो बोलती है अब नहीं, बहुत हो गया। इस तरीके से देख रहे हो आप लोग, गुस्से में है वो और रोने लगी थी वो। तो मैं उसकी बात मान करके फिर अब रेडी हुई हूँ, तो मुझे निकलना होगा। तो यहाँ पर हंसी भी आ रही है, पर उसको रोते हुए देख करके इस यहाँ पर मैंने म्यूट कर दिया है, क्योंकि वो गुस्से में थी और बोल रही थी, बोलती मैं बैग पैक कर रही हूँ, बोलती कोचिंग का टाइम है पर फिर भी मैं बैग पैक कर रही हूँ। और बोल रही थी कि आप जाओ पूरे से ठीक हो के आना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं ऐसे नहीं देख सकती हूँ। जो कि मैंने पहले वीडियो पर आप लोगों को बता ही दिया था क्या कैसा है। और यहाँ पर मैं हंस रही थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऐसे बोल रही थी कि बोलती ये ले जाना, ये पहन जाना और शॉल लेके जाना, ठंडी ना लगे। यहाँ पर वीडियो बंद कर दिया। हेलो, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज भी कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है। मैं जा रही हूँ ट्रीटमेंट के लिए। उससे पहले मैंने बोला चलो मैं आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं जो सबके मन में चल रही है कि मैं जवाब क्यों नहीं दे रही हूँ, मैं अपना यानी राय क्यों नहीं रख रही हूँ, क्या मेरी सोच है क्या नहीं है। तो जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था वही मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आरती ने मुझसे मदद मांगी, मुझे सही लगा उसकी मदद करना, क्योंकि वो समय ही थोड़ा सा परिस्थिति ठीक नहीं है, इस कारण से मैंने उसकी मदद की। बहुत सारी बातें निकल निकल के आ रही हैं, उन्होंने मेरे लिए क्या कहा क्या नहीं कहा। कुछ चीज़ें हैं जो कि सच्चाई मुझे पता है, पर जिसका यानी जैसा चल रहा है मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, मुझे ठीक नहीं लगता है। मैं अपने से मतलब रखती हूँ। मेरे जो डेली व्यूवर्स हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह के स्वभाव की हूँ। तो मुझे ज़्यादातर यानी कि किसी का क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हाँ गुस्सा तो आता है। मैं कई बार ऐसे यानी कि जो चीज़ें लगती है कि ये झूठ है ये झूठ है, तो उसमें लगता है कि मैं शायद इस चीज़ के लिए बोलूं, पर मेरे को लगता है फिर जाने दो, क्या करना है अपन को। तो इस ऐसे मैं इग्नोर कर देती हूँ। पर ऐसा है ना, जैसे कि मुझे कहा जा रहा है कि आरती ने मेरा यूज किया है। तो देखो उसकी यानी कि मेरा जो था वो मैंने किया, मैंने दोस्ती निभाई है और हमेशा से मैं उसके साथ जो भी है मैंने उसके साथ जो इंस्टा रील बनाई हुई है, आप लोगों ने देखा होगा। वो क्यों बनाई कैसे बनाई वो सारा कुछ मैं, अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आरती और मेरी मुलाकात कैसे हुई थी तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ आज के वीडियो पर। मेरे यानी कि हस्बैंड थे, मेरे हस्बैंड के पैरों में स्वेलिंग थी, तो मेरा वीडियो था। तो आरती का मैं यानी किडनी का सर्च कर रही थी कि पैरों में स्वेलिंग क्यों होती है, तो उसमें बताया जा रहा था कि अगर किसी के पैरों में स्वेलिंग है तो वो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ही मुझे आरती का वीडियो टकराया। मुझे नहीं पता था कि निधि और आरती मिले जुले हुए हैं, इनकी अच्छी खासी दोस्ती है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जबकि आरती यहीं की है, जबलपुर की, मुझे नहीं पता था।
अचानक से आया, मैंने आरती को कमेंट किया, आरती से फिर ऐसे ही हम लोगों की इंस्टा पे बात हुई और फिर हम लोगों का नंबरों का आदान प्रदान हो गया। तो हम लोगों ने नंबर में ही बात की। आरती का स्वभाव अच्छा था। आरती ने मुझे समझाया कि देखो मैंने तो डिले किया, जो कि इतनी बड़ी बीमारी निकली, तुम अपने हस्बैंड को लेकर डिले मत करना, तुम ट्रीटमेंट करवाओ और इसका इलाज करवाओ। उसे जहाँ तक लग रहा था शायद कि किडनी का ही हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, बट हमारे यहाँ हार्ट का प्रॉब्लम था और भी कुछ था जो चीज़ें मैं नहीं बताना चाहती हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं मैंने जो कि क्लियर नहीं की है, मेरी क्या स्टोरी थी क्या थी, क्योंकि शुक्ला जी ने मना किया था। तो जो पति हमारे हस्बैंड मना करके गए तो वो चीज़ मैं नहीं लेकर आऊँगी। तो वो क्योंकि बोलते भी थे कि अपने काम में ध्यान रख, मेरी बीमारी को लेकर मत चल। जो रहता था, जो भी सेवा होती थी, जो भी देखभाल होती थी, ऑफ कैमरा होती थी। कैमरे के पीछे क्या हो रहा है मैं अपना सिर्फ काम करती थी, मैं नहीं दिखाती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड मना करते थे। तो आरती और मेरी कुछ इस तरीके से मुलाकात हुई थी। फिर अचानक से मेरे साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, चूँकि मेरे हस्बैंड मुझे बीच राह में छोड़ के चले गए। फिर कुछ यहाँ पर ऐसी कंडीशन बनी कि मुझे यहाँ से, यानी कि सारी व्यवस्थाएं मिट गई थी, तो मैं बहुत मजबूर हो गई थी। मैं कुछ दिन मायके भी रहने गई। उस समय आरती को पता चला मैं जबलपुर में हूँ, मेरे ब्लॉग आ रहे थे और अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे थे। उस समय आरती भी आई थी मेरे से मिलने के लिए। वो समय मैं नहीं भूल सकती, आरती आई थी मुझसे मिलने के लिए और उसने कॉल किया था कि यार सुहाना कहाँ पे हो, तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कुछ इस तरीके से मेरा, यानी उसका और मेरा दोस्ती बना हुआ है। और रही बात इंस्टा की, तो इंस्टा उसका था, अकाउंट था, बट वो रील उसे नहीं अपलोड करनी आती थी। तो मैंने ही बताया था कि देखो ऐसे ऐसे रील अपलोड करते हैं। अच्छी दोस्ती हुई, तो हमने भी वीडियो बनाया, उसने भी वीडियो बनाया और हम लोगों ने फिर हमने रील भी अपलोड की थी। तो वही चीज़ें यादें रहती हैं ना, जो कि हम यानी बना कर रखे हुए हैं, तो वो कभी कभी मैं अपलोड कर देती हूँ, अच्छा रहता है। मेरी और आरती की बातें नहीं होती हैं, जैसे कि बोला गया कि मेरी आरती की बातें होती हैं, तो मेरी आरती की बातें नहीं होती है। 2 साल में उसका पिछले महीने मैसेज आया, उसके बाद दिसंबर 28-27 दिसंबर को भी बात हुई है हमारी, कॉल पे भी हुई है, मैसेज पे हुई है। क्या बातें हुई हैं वो मैं अभी रखना मुझे सही नहीं लग रहा है, वो भी एक टॉपिक ही है एक प्रकार से। तो क्या बातें हुई थी क्या नहीं हुई थी, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पहले मैं आरती को समय देती हूँ, आरती पहले अपने हस्बैंड को देखे, क्योंकि सबसे पहले जो काम है पति होना, यानी पति की देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। और पति होना किस्मत वालों की बात होती है, पति जैसा भी हो, है ना, तो पति होना चाहिए। तो मैं नहीं चाहती, और मैं यही बोलूँगी कि सबका सुहाग बना रहे, कभी यानी मेरी जैसी लाइफ किसी की ना हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत दुख दर्द, हर एक दिन पल पल मरना घुटना बहुत कुछ होता है। तो मैं यही चाहती हूँ आरती पहले अपने हस्बैंड पर ध्यान दो, अपनी परेशानियों को तुम दूर करो, उसके बाद हम सब क्लियर कर लेंगे। जिसको जो बोलना है अभी बोलने दो, अभी नहीं। अभी मैं भी तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, मेरा जो काम था मैंने अच्छी खासी दोस्ती निभाई है, और मैं बार बार ये नहीं कहना चाहती हूँ, वो सब लोग जानते हैं। मेरे को सब कुछ, कभी भी मैंने तुम्हारे लिए कोई भी अपशब्द नहीं बोला, कभी भी तुम्हारी वीडियो को लेकर के कोई बात नहीं की। भाई तुम्हारा जैसा मन है तुमने अपने चैनल पर शेयर किया है, कभी कुछ होता कभी कुछ होता, वो आपकी ही हेडेक है, जो आपका प्रॉब्लम है। आप जैसे शेयर करते हो, आप जैसे अपने वीडियो पर कंटेंट डालते हो, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपका है, मैं उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर मुझे कोई चीज़ की सच्चाई भी पता है ना, ये भी बात मैंने तुमसे बोला था कि अगर मुझे सच्चाई पता है तब भी मैंने किसी को नहीं रखा वहाँ पर, नहीं बताया। अपने चैनल पर मैं बता सकती थी बट नहीं बताया। और मुझे ये कहा गया कि सुहाना जब आरती गलत है तो तुम यानी गलत का साथ क्यों दे रही हो, मैं गलत का सपोर्ट क्यों कर रही हूँ। तो मैं सारा कुछ बताऊँगी आप लोगों को, बट अभी आरती को थोड़ा सा अभी यानी कि शांत रहने की ज़रूरत है। अभी वो अपने हस्बैंड को पूरा समय दे। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी अभी इन सब चीज़ों में पड़े हो, अभी बहुत समय है। वो देखो लाइफ है, कभी भी हम इस चीज़ में बातें कर सकते हैं। अभी आरती से बस यही कहना चाहूँगी, आरती अपने हस्बैंड पर ध्यान दो, अपनी गृहस्थी को देखो, जो कि बहुत ज़रूरी है। जीवन वही काम आएगी। हमारा क्या है, लड़ाई भिड़ाई दोस्ती सब चलती रहेगी, सब कुछ सही रहा तो ठीक है, यही कहना चाहती हूँ।
और एक चीज़ और मेरा यानी कि जो कुछ कुछ बोला गया है, यानी कई लोगों को पसंद आया कि हाँ मैंने उसका सपोर्ट किया। तो देखो, इंसानियत के नाते कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, 100 गलतियों को माफ़ करके उसकी एक अच्छाई को याद करना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर, मेरी आदत है, मैं स्वाभिमानी हूँ। मैं किसी का कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करती हूँ, ना ही किसी से ऐसे संपर्क करती हूँ। ये मेरे व्यूवर्स जानते हैं, कई लोगों ने बहुत कोशिश की यानी मदद देने की या कुछ भी है, तो मुझे कहाँ तक क्या सही लगता है मैं अपने मन के मुताबिक करती हूँ, है ना। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं झूठी झूठी वीडियो बनाऊँ, रोऊँ गाऊँ, जो मेरा रहता है रियल। अगर देखो डेली है कंटेंट तो चलता रहेगा, खींचो तो बहुत खींचेगा रबर के माफिक, पर यह है ना कि रोना धोना रोज़ अच्छा नहीं लगता है, झूठे टाइटल रोज़ अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ, तुम्हारा सही में मुसीबत है तो एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, बार बार उसको मत, क्योंकि देखने वाले कौन सी यानी पॉजिटिव है नेगेटिव है किस तरह के से देख रहे हैं। अकबर ने झूठ बोला, ठीक है, जैसे कि लोग डालते हैं टाइटल, जो कि मुझे बहुत ख़राब लगता है। जो भाई रियल है तो उसमें चलेगा, पर अगर नहीं है कोई चीज़ और तुम उसमें बोल रहे हो अरे हम बर्बाद हो गए, अब लोग तो यही बोलेंगे भाई कहाँ से बर्बाद हो गई, जरा देखें तो जाकर आओ, वीडियो पे कुछ नहीं। तो ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने लोग उस मन में थॉट लेकर के देखे हैं कि बर्बाद हो गए, पता नहीं कहाँ से कौन सी चीज़ लग जाए। ये बोलते हैं ना, सीधे सभ्य इंसान के साथ छल नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं से निकल जाता है, मेरा ये कहने का मतलब है। इसलिए भाई 2 दिन की ज़िंदगी है, एक मुहावरा है ये, 2 दिन की ज़िंदगी है, बढ़िया से जियो, किसी का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में। यही मैं कहूँगी भाई कि अगर लोगों को लगता है कि हम बेवकूफ़ बनाकर जीत गए, हमने बड़ा यानी कि बहुत सक्सेस पा लिया, तो ये नहीं, कहीं ना कहीं से निकल जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे थॉट को लेकर जीना चाहिए, अच्छी फीलिंग्स रखना चाहिए, है ना, अच्छे मन में भाव रखना चाहिए। तो चलो इस वीडियो को हम एंडिंग यहीं पर करते हैं, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। मेरी बिटिया मेरे से बहुत रिक्वेस्ट की है कि मम्मी आप अपना इलाज करवा के आओ, देखते हैं क्या होता क्या नहीं। भगवान जी का नाम लेके अपने भगवान जी से मुलाकात करके जा रहे हैं, एक दीपक जलाकर जाएंगे हम। बस मेरा टाइम हो गया, मैं निकलती हूँ। मिलते हैं आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय। श्रेया भी जा रही है कोचिंग, मुझे छोड़ते हुए जाएगी, ज़बरदस्ती की है, मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था, मैंने झूठ बोल दिया था, मेरे को कोई भी दर्द नहीं हो रहा।